रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां ट्रिपल आईटी में अश्लील फोटो के मामले में आरोपी अदनान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उसने कहा कि मजे के लिए अश्लील फोटो बनाए थे, एआई टूल का इस्तेमाल कर ही फोटोज बनाए गए थे। फोटो और वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं किए। लैपटॉप और मोबाइल से 1000 फोटो मिले हैं। 36 छात्राओं की अश्लील फोटो की शिकायत मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो ये रायपुर के ट्रिपल आईटी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रिपल आईटी है जहां एक आरोपी के पास से जब लैपटॉप की तलाशी हुई तो उसमें 1000 फोटो मिले हैं लड़कियों के, जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट से उसने उठाए थे। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी के लैपटॉप से 36 छात्राओं के 1000 से ज्यादा फोटो बरामद किए गए हैं। तो आरोपी अदनान से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। उसने बताया कि उसने फोटो कहीं शेयर नहीं किए थे और उसने ये भी बताया कि सिर्फ मजे के लिए उसने फोटो को एडिट किया था और उन्हें अश्लील बनाया था। तो ये रायपुर के ट्रिपल आईटी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल आप याद करिए, मामला सामने आया था जहां ट्रिपल आईटी में छात्राओं के अश्लील फोटो मिलने की बात सामने आई थी। बाद में पता लगा कि वो दरअसल एआई के जरिए से बनाए गए थे। और जो ट्रिपल आईटी में आरोपी है अदनान, उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसने केवल मजे के लिए फोटोज बनाए थे। 36 छात्राओं के 1000 फोटो उसके लैपटॉप से मिले हैं। अब उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां धान खरीदी से पहले सियासत तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने 15 नवंबर की तारीख तय की है, लेकिन अब दीपक बैज ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 25 सालों के इतिहास में चलता रहा है। अगर बीजेपी सरकार होती है तो कांग्रेस मांग करती है 1 नवंबर से धान खरीदिए। 1 नवंबर से अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी मांग करती है कि आप 1 नवंबर से धान खरीदिए। लेकिन अपनी भी सरकारों में 15 नवंबर को ही खरीदी होती आई है। हमारा मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी करे। वो जानबूझकर 15 नवंबर का तिथि रखा है ताकि 15 दिन लेट से धान खरीदा जाए और किसानों का कम धान खरीदा जाए, कहीं ना कहीं किसानों को परेशान किया जाए, क्योंकि सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए इस पर। साथ ही प्रति कुंटल 21 कुंटल, प्रति एकड़ 21 कुंटल किसानों का धान खरीदी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक धान के खरीदी पर फोकस थी। धान खरीदी को लेकर कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय किए गए, जिसमें मुख्य तौर पर 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी का ऐलान किया गया। इसके अलावा धान खरीदी में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने और कोई गड़बड़ी ना हो उस पर ध्यान रखते हुए सरकार ने इस बार जो सोसाइटी हैं, समितियां हैं, उनके लिए एक ऐलान किया है। उस ऐलान के तहत अगर शून्य सुखत के तहत अगर धान की खरीदी की जाती है तो ऐसे में 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका भी ऐलान किया गया। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर नीतिगत कई सारे निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, जो विपक्षी दल कांग्रेस है, और किसान संगठन जो हैं कई सारे, वो इस बात की मांग लगातार कर रहे हैं कि धान की खरीदी 1 नवंबर से ही की जाए। लेकिन सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान संगठन क्या इससे संतुष्ट होते हैं या फिर आगे इस पर कुछ निर्णय लेते हैं।
रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। आगे बढ़ते ग्वालियर में पुलिस थाने में आग लगाने की धमकी दी गई। रिपोर्ट दर्ज कराने आए लोगों ने पुलिस को धमकाया, थाने में पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी। घटना के दौरान पुलिस बेबस होकर सुनती रही। महिला ने मकान मालिक पर आरोप लगाया था छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने के लिए महिला थाने आई थी। पुलिस की टीम ने जांच के बाद एक्शन की बात कही। जांच की बात पर भड़के महिला के साथ आए लोग, घटना के दौरान वीडियो भी सामने आया। तो ग्वालियर थाने में पुलिस द्वारा लोगों को पीटने और धमकाने की वीडियो और खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन ग्वालियर में एक महिला के साथ रिपोर्ट लिखने गए लोगों ने पुलिस को ही जमकर धमका दिया। इतना ही नहीं, थाने के अंदर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी तक दे डाली और पुलिस बेबस होकर सुनती रही। घटना का वीडियो भी सामने आया है।